स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये आपकी चल रही मैथ कॉन्सेप्ट की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम देखेंगे सभी समांतर जितने भी सभी चतुर्भुज है, सबका हम लोग आज क्या देखेंगे, सबका हम लोग आज क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे। तो चलिए आइए सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। तो उसमें इस लाइन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयत का क्षेत्रफल लेते हैं। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का जब भी हम लोग निकालने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जो मात्रक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मात्रक की घात हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, ठीक ना। याद लीजिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल एरिया। यहाँ देखिए हमने लिख दिया मात्रक की घात 2। हमेशा जब हम लोग एरिया निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी घात 2 रहेगी। तो दोस्तों सूत्र शुरू करते हैं, फार्मूला, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत होता है दोस्तों, आयत आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आपको बता दें। ऐसे ही देखिए इस तरीके का जो फिगर होगा, ऐसे ही इसको बोलते हैं आयत। आयत में क्या होता है, ये 90 अंश का कोण होता है। चारों कोण क्या होते हैं, अंतः कोण 90 अंश के होते हैं, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके आमने सामने भुजा क्या है, बराबर। ये आयत होता है, इसका ये चीज़ लंबाई होता है और ये चीज़ चौड़ाई होता है, ठीक ना। तो इनका क्षेत्रफल और लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को बोल सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विथ बोल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो वर्ग दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, यहीं पे बनाते हैं वर्ग। देखिए वर्ग उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। देखिए वो इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। बराबर होने का सेंस ये है कि ये 90 अंश का कोण भी होना चाहिए अंदर, ये 90 अंश का। और बराबर होने का मतलब अगर ये ए है तो ये सभी भुजा जो होगी वो सब ए रहेगी। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो दोस्तों निकलता है भुजा गुणे भुजा, मतलब साइड इंटू साइड। मात्रक दोस्तों आपका मात्रक घात 2 रहेगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चलिए दूसरा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, हो गया इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक ना दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज इसे बोलते हैं, जैसे यही आयत है, आयत देखिए दोस्तों ये आयत है, तो समांतर चतुर्भुज बोलते किसको है दोस्तों। देखिए जैसे ये आयत है, आयत को अगर यहाँ से दोनों जगह से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा खींच दिया जाए, यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींच दिया जाए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा ना। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। यहाँ भी ये यल रहेगा, ये बी रहेगा, ठीक ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो यल और बी रहेगा, इसका भी जो क्षेत्रफल होगा, देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होती है। लेकिन ये ऊंचाई कौन सी होती है, ऊंचाई जो होती है, देखिए ऊंचाई बराबर लंब। ये ऊंचाई जो होगी ये यहाँ की होगी, यहाँ की। ये जो इनके बीच की ऊंचाई होगी, यहाँ लंब जो रहेगा इनकी ऊंचाई, मतलब यच ये वाला रहेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई, ये आधार इसको जो बोलते हैं जिस पर ये चीज़ लंब है। यहाँ देखिए हमने बताया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी है, हाइट मतलब ये लंब, ये जो निशान है, ये सिंबल जो होता है ये लंब का होता है, ठीक ना। तो यही वाली हाइट लेनी है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए समचतुर्भुज कहते हैं किसे। समचतुर्भुज जैसे देखिए दोस्तों कि जैसे अभी देखना आपने, हमने आयत को क्या किया, खींच दिया दोनों तरफ से, यहाँ से, तो क्या बन गया, समांतर बन गया। समचतुर्भुज बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये वर्ग होता है हमारा, अभी हमने बताया ये वर्ग होता है, ठीक ना। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये तो आप जानते हैं। तो इनको अगर ऐसे खींच दें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखिए इस तरीके का बन जाएगा। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी और ये भी, चारों भुजा क्या है, बराबर है ना, बराबर। देखिए ये भी ए, ये भी ए, ए भी ए, ए भी ए, इस सबको मान लेते हैं कितना, ए ही है सब। तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या होता है दोस्तों, एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक ना। एरिया ऑफ रोम्बस, इसको रोम्बस बोलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ये जो d1 है ये d1 मानिए या तो d मानिए, ये आपका डायगोनल्स होता है। डायगोनल्स मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है विकर्ण। और विकर्ण किसे कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सामने का मतलब एक छोड़ के, शीर्ष छोड़ के दूसरे शीर्ष से जो लंबाई होती है उनके बीच की दूरी क्या कहते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ दोस्तों, चौथे के बाद आपका 5वां आता है पतंग।
पतंग का क्षेत्रफल दोस्तों, पतंग अगर आप नहीं जानते तो आपको हम पतंग बना के दिखाते हैं कि पतंग कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। देखिए इसको दोस्तों पतंग बोलते हैं। यहाँ पे जो बना है ये फिगर क्या है, पतंग है। ये इसका डायगोनल से, ये भी इसका क्या है, डायगोनल से। एक चीज़ ध्यान दीजिए, पतंग में ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर होती हैं और ये नीचे वाली ये भुजा बराबर होती है। तो देखिए पतंग का क्षेत्रफल सेम अगर देखेंगे तो आपके समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही है, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही रहता है। बस ध्यान दीजिए पतंग का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मतलब यही दोस्तों, ये जो आपका पतंग बना है, विकर्ण मतलब यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक का। देखिए विकर्ण का मतलब जो आपका हो गया दोस्तों, विकर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये विकर्ण है। तो पतंग का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। देखिए लिखा है एरिया ऑफ काइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 मतलब पहला विकर्ण, d2 मतलब दूसरा विकर्ण, चाहे जिसको पहला और दूसरा आप मान सकते हैं। चलिए तो आखिरी वाला जो देखते हैं वो देखते हैं दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये समलंब क्या होता है दोस्तों, समलंब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों समलंब क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बोलते हैं, कुछ ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड जो होता है, पैरेलल साइड और इसको ब्रैकेट में करके गुणे हाइट। देखिए दोस्तों ये होता कैसे है, ये आपका जब समलंब बनाएंगे, समलंब कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे खींच लेते हैं इसको और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। ये और ये देखिए पैरेलल है ना, पैरेलल एक दूसरे के, मतलब समान दूरी पे। यहाँ पे क्या होता है, इसका हाइट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये लंब मान लेते हैं, ये भुजा मान लेते हैं ए है और ये भुजा मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये ए और ये वाला बी हो गया और ये है एच हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो जो फार्मूला निकलेगा 1/2 समांतर समा पहला लाइन समांतर भुजाओं का योग, कहने का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना, गुणे हाइट है। हाइट दोस्तों कितना हो जाएगा, यही एच हो जाएगा, एच। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा जितने भी चतुर्भुज होते हैं उन सभी चतुर्भुज का हमने क्या किया, क्षेत्रफल देख लिया। क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल, ऐसे ही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इतना हमने देखा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इन सभी का फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो याद हो गया दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके मैथ जो है, आप में मैथ एकदम कूट कूट के भर दिया जाए। कहने का मतलब आप मैथ में बहुत ही तेज हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।